ये इंजन चल रहा हाँ सही दस्ता ये 12:30 बजे 12 बजे मैं सुता 12:30 1 बजे के बीच होई है 4 बजे में जागी होया इत्थों कट्टियां इत्थे ही लोहा दा डंडा जेहड़ा ना बड़ा ये इत्थे दब्बे दा हा ये पुट्टी है हो सुता इत्थों टपाई दियां इधर गेदियां कि वो उत्थे तार कट्टी दी पार वो मैंने पूरी तार चुकी दी ऊपर थल्ले गईयां टपाई 5 गाइयां एक बैल है राती दे रहा है इंदे गल की तुस इत्थों गाइयां टपाई दियां माता की गौ माता की जय गौ माता की जय इधर आइयो ये कार्य हुआ है। हम कड़े शब्दों से इस ग्रुप का हम बड़ा विरोध करते हैं। जो गौ तस्करी का ग्रुप है, मेहनत करो, मजदूरी करो, बेजुबानों को बेचकर कब तक गुजारा करोगे। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि हमारी आस्था से खिलवाड़ न किया जाए। करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है गौ माता के साथ। हम अभी इस निंदनीय कर्म का कड़े शब्दों से विरोध करते हैं और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इन गो तस्करों को फांसी होनी चाहिए। कोई ना कोई ऐसा प्रावधान, ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि इनके साथ सख्ती बरती जाए। जो लोग एक आस्था के साथ गौ को मां मानकर पूजते हैं, उनके साथ आप ऐसा घिनौना कर्म करोगे, कैसे सहन कर पाएंगे। बड़ी मुश्किल से सहन हो रहा है। मत करो उजागर। हमारे अंदर कोई रक्त, ठंडा रक्त नहीं है, बड़ा गर्मी खा रहा है। हम प्रशासन से कहते हैं कि आप कदम उठाएं, नहीं तो फिर हम और कुछ आगे सोचेंगे। एक्चुअली मामला क्या था ये? देखो, जो आवारा लावारिस गाय आवारा पहले तो होती नहीं, आवारा हम लोग हैं। नहीं, हम लोगों ने दूध पी करके उसको आवारा किया है। खुले में कोई ले जाए तो हम मानते। ये तो बंधी हुई गौशाला से एक डकैतों ने डाका डाल करके गौ माताओं का अपहरण किया है। गायत्री गौशाला, बेड़ियां पत्तन वाली गौशाला में ये घिनौना कर्म हुआ है। या तो प्रशासन हमें प्रोटेक्शन दे, हर एक गौशाला को प्रोटेक्शन दे, नहीं तो फिर खून खराबा होगा एक दिन। हुई है, श्रद्धा जुड़ी हुई है, गौ को हम मां कह के पूजते हैं, मानते हैं। उनके साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? हम उनको पाल रहे हैं, आपका क्या बिगाड़ रही है वो। इसलिए हम एक बार फिर इस निंदनीय कर्म का कड़े शब्दों से विरोध करते हैं, मांग करते हैं प्रशासन से, नहीं तो फिर हमें आगे आना होगा। सारी जनता आगे आएगी, जो भी उचित कार्य होगा वो करेंगे। हम गाय के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे अंदर रक्त ठंडा नहीं है, एकदम खोल गया हमारा रक्त। जैसे हमने सुना, अभी हाल ही में थोड़े दिनों की घटना घटी है, गौ का जो वध किया गया। आप अपना मतभेद बना रहे हो, यही अपील है हमारी। प्रेसिडेंट जेके एक्सर्विसमेंट वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कठुआ में तो आजकल ऐसे लग रहा है कि जैसे प्रशासन और शासन नाम की चीज़ ही नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, 3 दिन पहले हमारे जितने भी ऋषि मुनि या हमारे जो साधु संत हैं, उनसे बढ़कर हमारे सनातन धर्म में और क्या हो सकता है।
इतनी चिलचिलाती हुई धूप में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था डीसी ऑफिस के सामने कि गौ तस्करी को इसको है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जो आवारा, तो वैसे तो जैसे हमारे गुरुजी ने कहा कि आवारा तो कोई होता ही नहीं है, हम लोगों में भी ये कमियां हैं जो हमने दूध पीने के बाद में गाय माता को इस तरीके से छोड़ देते हैं। लेकिन बंदी बंधाई हुई गाय और गायत्री गौशाला में आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट में, इस शहर के अंदर किसी भी गौ माता का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, वो उसको हम लेके जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। और इन लोगों ने जिन्होंने ये लेकर के ऐसी वारदात की हुई है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन है कहाँ पे है? किस नाम की पुलिस है? किस नाम की एडमिनिस्ट्रेशन है? ये मजबूर करना चाहते हैं, लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। भाई प्रोटेस्ट आप किसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं? हमें पता तो चले। आप जितनी भी 11 तहसील हैं वहाँ तो आपको, जितने भी गाँव का कंडी इलाका है वहाँ तो कोई पुलिस नज़र आती नहीं है। ये सिटी के अंदर दिन दहाड़े ये काम शुरू हो गया, रातों को चैन सोना इन्होंने हमें मजबूर कर दिया। हमें मजबूर ना करें, लोगों को मजबूर ना करें। ऐसा ना हो कि आपस में टकराव हो, इसके लिए शासन और प्रशासन ही जिम्मेवार होगा और कल को कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग होती है। तो मैं लिहाजा आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से भी और शासन से भी, जो भी हैं, कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो आगे फिर जो भी होगा, जो जनता डिसाइड करेगी। गायें जो चोरी हुई हैं, देखिए जी 5 गौ माता थी और 1 नंदी था और उसको लेकर के चले। अब एक परिवार जो रक्षा करता है, जो सारा दिन उनका काम करता है, वो वहाँ पे रहता है। अगर कोई अकेला आदमी इनको करेगा क्या? ये तो इस तरीके का नेक्सस बना हुआ है कि ये तो आज रात को कर रहे हैं। ये इस तरीके का अगर डुलमुल नीति रही शासन और प्रशासन की, तो ये तो दिन को शरेआम ये शुरुआत कर देंगे। तो मेरी यही गुजारिश है कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और कड़ा से कड़ा इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जय गौ माता। केवल कृष्ण दस के कुत्ते केड़ी गौशाला च गायत्री गौशाला बेड़ियां पत्तन किन्ने देर हुई इत्थे तैनूं काफी मेरी 12-13 साल 12 साल के गलबात हुई इत्थे की राती 12:30 बजे तक मैं जागा था। 12:30 बजे बाद मैं कोठे के उपर ही सुता, लाइट है नहीं। 4 बजे जागया, 5 गाइयां एक बैल चोरी हुई है। कुद्दर बन्ने रहे बाहर है शैड च बने रहे। शादी हाँ जी, कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। वाइस चेयरमैन एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। देखिए, हम लोग एक्सेसमैन की वेलफेयर की बातें करते हैं और गौशाला को भी हम लोग डोनेशन देते हैं। इसमें कोई आदमी की कोई सोच विचार जो कुछ भी है वो उनका अपने अपने ख्याल हैं, लेकिन हमारा जो एक्सेसमैन है वो यही करते हैं कि इस गौशाला का भी अच्छा काम चले। आज रात को थोड़ी सी वहाँ पर लाइट भी नहीं थी और लाइट के साथ साथ ये 12 बजे तक जो वहाँ पर हमारा स्टाफ रखा हुआ था, देखभाल कर रहा था उनको, वो जागते रहे। 12 सवा 12 बजे के बाद जब ये सो गए, उसी साथ ही सोए हुए थे। और वहाँ नज़दीक से नीचे की तरफ वायर, जो बारबड़ वायर लगी हुई थी, उसको आराम से काटा उन्होंने और आकर ये 5 गायें और 1 नंदी को वहाँ से रस्से के साथ ही आराम से ले गए हैं। वो जब ये 4 बजे के पहले जागा तो इसने देखा गौशाला में जाकर कि सब ठीक है। वहाँ पर देखा इसने कि 5 गायें और 1 नंदी जो है वहाँ पर नहीं था। तो इसने तुरंत जो है हम वहाँ के जो चेयरमैन है कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया जी, वहाँ उनको इन्फॉर्म कर दिया 4 बजे और उनको बताया कि 5 गायें और 1 नंदी जहाँ पर नहीं है और नीचे की तरफ जो है बारबड़ वायर काट कर वहाँ ले गए हैं जहाँ रावी दरिया ही पड़ता है। आगे वो इनको पता नहीं चला कि कहाँ से कहाँ गई हैं वो। पुलिस को इन्फॉर्म तो कर दिया। हम उसी चीज़ को देखकर सुबह आज ही अभी को आधा घंटा पहले भी हमने एसएसओ साहब को इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे ऐसे बात हुई है। तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि मैं वहाँ पर जो गायत्री गौशाला के पास पोस्ट है वहाँ उनको इन्फॉर्म करता हूँ, वो जाकर उसको देखते हैं और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ और अपने से पूरी कोशिश करेंगे इस ट्रेस आउट करने की। और ये जो गैंग जो बना हुआ जो ऐसी हरकतें करता है इसको पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। पठानिया, मुख्य सेवक श्री गायत्री गौशाला पत्तन बेड़िया कठुआ। बड़े दुख से मैं कह रहा हूँ कि पिछली रात जो घटना घटी है बड़ी ही दुखदायक है, ऐसी कि मन को शीतल कर देती है। दुख होता है कि हमारी गौ माता का, जिसको हम माता का दर्जा है, माता है हमारी,
उसका जब हरण और पतन होता है तो हृदय को बड़ा ही कष्ट होता है, दुख होता है। परंतु देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम टू टाइम, खास करके इस वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, हमारे आदरणीय पूजनीय हमारे मनोहर शास्त्री जी जो गौशाला बरौली में चलाते हैं, उन्होंने भी बड़ी विस्तारता के साथ नरेट किया है, सभी कुछ बताया है कि पानी जो है जब नाक से ऊपर चला जाता है तो फिर कुछ ना कुछ व्यक्ति को करना पड़ता है। इस वक्त गौ तस्करी जो है, गौ माता का जो हनन पतन हो रहा है, वो मैं कहता हूँ नाक से ऊपर चला गया है। कठुआ एक ऐसा स्थान बन गया है कि बड़ी शर्म आती है, हमें बहुत ही शर्म आती है। एडमिनिस्ट्रेशन को आती है या नहीं आती है, परंतु हमें शर्म आती है कि क्या हम कहते हैं, हम टाइम टू टाइम वक्तन ब वक्तन कहते हैं, परंतु उसके ऊपर जब कोई अनुसरण नहीं होता तो कष्ट के बगैर हम कर भी क्या सकते हैं। हम वो लोग नहीं हैं, खास करके हम जो एक्स सर्विसमैन हैं, फौजी हैं, हमारा एक ही ध्येय रहा है, एक ही सोच रही है, देश की रक्षा करते रहे। इधर भी कोई ऐसी बात नहीं करे जो समाज के लिए हानिकारक हो। आता सब कुछ है, पता सब कुछ है, लेकिन इतना होते हुए भी जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, आज से 3-4 दिन पहले भी हमारे माननीय जो हमारे शिवानगर के गौतम जी महाराज, मैं देख रहा था, मैं कहीं बाहर था, तो उन्होंने साधु संत हमारे माननीय संत जी जो भी थे उनके साथ, यार क्यों नहीं असर होता। हम कहते हैं और कहने के बावजूद मतलब उसके बाद बस वो बातें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, उसी वक्त चली जाती हैं। ये जो कल की जो घटना है, 5 गौ माता, एक बड़ी शिव नंदीगढ़ जिसको आप बोलते हैं, साक्षात भगवान शंकर का रूप जो है, अगर उसके साथ ये और भाई और बहन, हमारी बात जो मैं कह रहा हूँ, ये हमारा जो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है, मेरा उम्र का जो तजर्बा है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि जिस भूमि के ऊपर गौ माता का एक खून का कतरा पड़ता है, वो भूमि जो है मदुष्ट हो जाती है। और जहाँ पर इस किस्म की बातें हो रही हैं, जहाँ पर रोज़ के 10, 15, 20 जो गौ माता जो हैं उनको जहाँ से उठाया जाता है, और प्रशासन जो है बिल्कुल सोया हुआ है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, सोया हुआ है। यह किस लिए हो, इतनी फोर्सेस किस लिए हैं, क्यों मतलब ऐसी बातें हो रही हैं। उधर पास मैं कहता हूँ नाक के नीचे जो है पोस्ट है हमारी, जो हमारी नाक के नीचे पोस्ट है, पुलिस की पोस्ट है। अगर उधर पर इस किस्म के अत्याचार होता है तो क्या करना है, हमें बताइए कि हम क्या करें। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैं ये नहीं कि हाँ हम कहते हैं, हम नहीं कथनी और करनी में अंतर नहीं, मैं तो नहीं चाहता कि हम ऐसा उत्पात करें, कोई ऐसी बात करें जो हानिकारक हो कठुआ के लिए। लेकिन हम जो कुछ भी करेंगे, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मो हन्यति हनता, हमारे वेद शास्त्र श्रुतियाँ जो है वो एक ही बात बताती हैं कि अगर हम आए हैं इस धरा के ऊपर तो हमारा काम है धर्म की रक्षा करना। और गौ माता ही एक ऐसा माध्यम है। छत्रपति शिवाजी जिन्होंने 12 साल की उम्र में अपने आप को, कसाई को उन्होंने बोला, गौ माता को किधर ले जा रहे हो, ये आगे आइए। ये धर्म कर्म जो है उसका मैं कहता हूँ सोचिए। हम ये भी करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, चिंतन ज़रूर करें। चिंतन नहीं करोगे तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये जो पाप है ये अनमिट पाप है, इसको कोई मिटा नहीं सकता इस तरह से। अगर इस किस्म की घटनाएँ, बहुत से लोग बने हुए हैं, कोई कहता मैं ये हूँ, कोई ये है। गौशाला वाले, हमारा काम तो है जैसे प्रधान जी ने बताया कि हम ले जाते हैं, रक्षा करते हैं, इलाज करते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। ये ठीक तो थी तभी ले गए। तो मेरी विनम्र विनती है, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन को विनती कर रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि माहौल में कोई हम उत्पात करें, लेकिन उत्पात अगर इस किस्म के माहौल होते रहे, इस किस्म की बातें कठुआएँ होती रहें, तो मैं कहता हूँ इससे तो मरना बेहतर है। कहते हैं जे शांग ना विद्या तपोना दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मा ते मृतलोके भूइबार भूता मानुष रूपेण मृगा चरंती। हम अगर मानुष रूप में इस तरह के ऊपर आए हैं तो अगर गौ माता हरदू लानता है